राम राम। आज आपको आनंद की यात्रा कराऊंगा, अखंड प्रवाह की यात्रा कराऊंगा। एक प्रश्न कल आया कि हम तो गाय पालना चाहते हैं, हम तो पंचगव्य लेना चाहते हैं, हम तो पंचामृत लेना चाहते हैं, हम तो दूध पीना चाहते हैं, हम तो दही पीना चाहते हैं, लेकिन क्या करें साहब, व्यवस्था नहीं है। बड़ा विचित्र लगा, मन का भाव कमजोर पड़ रहा है। वरना तो जब कार ला सकते हैं, मकान ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर गोमाता भी घर का भाग बन सकती है। मन में विचार आया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर मन से चाहें तो गाय ला सकें, उसके लिए जमीन प्राप्त हो सके, उसके लिए व्यवस्थाएं प्राप्त हो सके। तो क्या करना है, अनुभूति जन्य प्रयोग बता रहा हूं। श्री रामचरितमानस को संपुटित पाठ कर लो, जो संपुट बता रहा हूं उस संपुट से पाठ करो तो मान के चलो अपार धन संपदा लक्ष्मी हमारे घर बरसने लग जाएगी। केवल संकल्प व्यक्त कर दो कि मां तेरी गोमाता की सेवा करेंगे। जिसकी मां लक्ष्मी तू सेवा करती है उसकी हम सेवा करेंगे तो लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। श्री रामचरितमानस जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वाणी प्रतिमा है, साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम है, साक्षात वाल्मीकि के अवतार द्वारा लिखी गई है। भक्तमाल कहती है, मैं नहीं कहता, संसार अपार के पार को सगुण रूप नवकालियो कलि कुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो कलि कुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। जब धारणा कमजोर हो गई, संस्कृत का ज्ञान कम हो गया, तो स्वयं वाल्मीकि भगवान ने, जिन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रादुर्भाव से बहुत पहले नारद ऋषि से वाल्मीकि रामायण सुनी थी, समग्र रामायण सुनी थी, जिसमें नारद जी ने उन्हें सुनाकर कहा था, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने श्रुते। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए भगवान राम का नाम लोक विख्यात है, सुनो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और उसी कथा को विस्तार देकर जो 100 श्लोक में उन्होंने सुनाई थी, वाल्मीकि रामायण तैयार हुई। और उसी वाल्मीकि रामायण का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, तुलसीदास जी महाराज ने किया, जिसमें वाल्मीकि के साथ साथ नाना पुराण निगमागम सबका समावेश हुआ। यहां तक कि अध्यात्म रामायण का ऐसा लगता है मानो अनुवाद हो। और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम की साक्षी भगवान शंकर द्वारा मिली। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय उमासन भाखा। उनसे भी पहले ये कथा स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई और कहा कि सुनो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। जो सारे मंगल की खान है, सारे अमंगल का नष्ट करने वाले, वो दशरथ के बेटे राजा रामचंद्र, उनकी कथा पार्वती तुम्हें सुनाता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपहि पुरारी। सारे मंगल की खान है, सारे अमंगल नष्ट करते नाम लेने मात्र से। पल भर में जैसे सूर्योदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे पापों के समूह जिनका नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवती पार्वती के साथ शंकर भगवान नित्य उनका भजन करते रहते हैं। उसी रामचरितमानस के अनेक प्रकार के संपुटित पाठ है। ऐसे ऐसे पाठ है जो रोग नाश करते हैं, ऐसे ऐसे पाठ है जो आपद संकट को दूर करते हैं, ऐसे ऐसे पाठ है जिनमें जब संपुट लग जाता है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हे दीनों के दयाल तेरी बिरदावली संभाल। भगवती सीता ने ये नहीं कहा हे मेरे पति उठो, हे दशरथ के बेटे उठो, उसने कहा तू दीनों का दयाल और मैं दीन हूं। हरऊ नाथ मम संकट भारी, तो संकट भाग जाते हैं। ऐसे ही आज का जो प्रश्न है बड़ा उचित लगा कि गाय तो तब पालें जब हमारे पास कोई प्लाट मिले गाय के लिए, गाय तो तब पालें जब अलग से कोई बाड़ा मिल जाए, अरे गाय तो तब पालें
जब हमें गोपालक की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था हो जाए। लगा क्या उपाय होना चाहिए? मानस में अनुभूति प्रयोग बता रहा हूं आपको। दो बहुत सुंदर चौपाई है जिनका संपुट लगाए तो लक्ष्मी शुद्ध रूप में योगक्षेम का वहन करती है और अपार जैसे माँ बेटे को गोद में रखकर ध्यान रखती है, पिता जैसे अंगुली पकड़कर बालक को चलाता है, वैसे ही जगन माता लक्ष्मी स्वयं जगन नारायण भगवान के साथ उसके घर पर आनंद में रहती है, परम प्रसन्न होकर रहती है। कौन सी वो दो चौपाइयां जिनको हम संपुटित करें? आप करके देख लीजिए। आज हनुमान जयंती के दिन बोल रहा हूं। जिमि सरिता सागर मोह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जैसे नदी बिना प्रयास के समुद्र के पास जाती है, यद्यपि उसके मन में भी नहीं होता कि वो समुद्र के पास जाए। कितना सुगम आगम बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, विदाउट एनी इन्विटेशन। सुख भी आता है, संपत्ति भी आ जाती है। अगर कोई धर्म के रास्ते पर चल ले, धर्मशील पहि जाई सुभाए, केवल जाते नहीं है, वहां जाकर प्रसन्न होकर विराजमान हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वायुपुत्र गुणशाली हनुमान जी महाराज सरिस्का अभयारण्य में लेट करके विश्राम कर रहे हैं, जैसे हनुमानगढ़ी पर राजाधिराज बनकर अयोध्या में बैठे, वैसे ही लक्ष्मी जगन नारायण के साथ घर में विराजमान हो जाती है। अगर इन दोनों सुंदर चौपाइयों का संपुट हर दोहे के आगे हर दोहे के पीछे दे करके मानस करके तो देखो, रामचरितमानस करके तो देखो, पता लगेगा कितनी बाबा ने तरीके से बात कही है। जिमि सरिता सागर मोह जाई, ना तो सागर विचलित होगा और सरिता भी रोके नहीं रुकेगी। मानो बाबा आपको स्थित प्रज्ञ बनाना चाह रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। उसको लगा स्थित प्रज्ञ पुरुष को अलग होता है, 10 फीट का, 12 फीट का, 15 फीट का, बहुत अलग है। 10 माथे का, बिना माथे का अलग होता है। उसने पूछा, हे नारायण, स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है? वो कैसे बोलता है? वो कैसे चलता है? तब नारायण ने कहा, समुद्र से तुलना की जैसे बाबा ने की, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठाम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत्, तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे, सशांति माप्नोति न काम कामी। हे अर्जुन, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, समुद्र की तरह बन जाता है। उसके भीतर धन आता है, वो भी समाहित हो जाता है। समुद्र अपना स्तर नहीं डोलने देता। पद आता है, वो भी समाहित हो जाता है। समुद्र विचलित नहीं होता, घमंड में नहीं आता। अरे मान आता है तो भी वो जो है ना विचलित नहीं होता। सामर्थ्य आती है तो भी विचलित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, समुद्र बन जाओ, समुद्र मापः प्रविशन्ति अद्वत्। धन की नदी आएगी, बेटे पोतों की नदी आएगी, मकान की नदी आएगी, गाड़ियों की नदी आएगी, यश की नदी आएगी, पद की नदी आएगी, अनेक अनेक प्रकार की सुख संपत्ति की नदियां आएगी। लेकिन समुद्र स्थिर भाव से रहेगा, केवल राम का गान करेगा। इसलिए समुद्र बन जाओ। और इसीलिए इसी भाव से बाबा ने, और कहां कही है ये, अद्भुत जगह कही है, बालकांड में, जहां भगवान श्री राम का विवाह होने जा रहा है। कुमकुम पत्रिका अयोध्या में पहुंचती है, और अयोध्या में जब ये कुमकुम पत्रिका पहुंचती है तो बाबा कहते हैं, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाए। जब पत्रिका आती है तो गुरु के चरणों में चले जाते हैं राजा, और उनको पत्रिका देकर कहते हैं कि महाराज, ये जनकपुरी से पत्रिका आई, आज राम भद्र सीताराम होने जा रहे हैं। तब गुरु कहते हैं उनको वापस, सुनी बोले गुरु
अति सुख पाई, परम प्रसन्न के भाव में ये संपुट। पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। अद्भुत आनंद आ रहा है दशरथ के घर में, ऐसी शक्ति प्रवेश कर रही है। सहज रूप से बारात लेने कर नहीं गए हैं, राम जी स्वयंवर में शामिल होने भी नहीं गए थे, विश्वामित्र के साथ गए। बड़े सहज रूप से सब राजा जो इच्छा लेकर गए थे, माँ ने कृपा नहीं की, क्योंकि वो माँ तो अद्भुत है ना। तभी तो बाबा ने सबका एक एक पैर छुआ साहब, माँ के तो दोनों पैरों में गिर गए और बोल पड़े, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। वो जनक की बेटी, जगत की जननी जानकी, जो परम प्रिय ही नहीं अतिशय प्रिय है करुणा निधान रामचंद्र जी की। प्रिय नहीं, परम प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है, उसके दोनों पैरों को मनाता हूं, ताके जुग पद कमल मनावहूं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो सीता के आगमन का ये जो समाचार था, गुरु वशिष्ठ बोल पड़ते, अरे राजन समझ से परे हैं, आपका पुण्य कितना बड़ा है दशरथ, कि बिना इच्छा के जैसे नदी समुद्र में जाती है, वैसे ही जगन नियंता जानकी, माया की अधिष्ठात्री देवी, जिसकी लीला मात्र से भगवान राम ने सारा काम किया, जिसकी लीला मात्र से रावण आदि का संहार हुआ। अरे वो जनक सुता, आज आपको इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है, बड़े गदगद होकर कहते पुण्य पुरुष से कहूं मही सुख छाई। आपको ही नहीं, धरती पर सुख छाने जा रहा है। क्यों? कि आप धर्मात्मा हो राजन, आप धर्म के मार्ग पे हो। लोग कहते हैं ना कि अरे धर्म का मार्ग में क्या पड़ा है, अरे भाई अंधा कुआं है, बाकी सब मार्ग का पता होता है, पढ़ाई करते हो तो पता होता है कितने नंबर आएंगे, लगभग काम करते हो तो पता होता है कितना फल मिलेगा। धर्म अंधा कुआं है, लेकिन अगर प्रकाश कहीं है तो इस अंधे कुएं में है, कोई कूद कर देखो कैसे सुख मिल रहा है राजन आपको। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुहाए। क्यों जा रही हो आपके पास जानकी, क्यों राजन दौड़ के आ रही है? क्योंकि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। हे राजन, आप गुरुओं की वंदना करते हो, आप ब्राह्मणों की सेवा करते हो, आप जगत जननी गौ माता की सेवा करते हो, इसलिए जानकी तुम्हारे घर में आ रही है। जो गाय की सेवा करेगा, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, जगत जननी लक्ष्मी, जगत जननी सीता बिना बुलाए उसके घर आ जाएगी। तसी पुनीत कौशल्या देवी, वैसी कौशल्या तुम्हारी पत्नी है जो धर्म के मार्ग पर है। सुकृति तुम समान जग माई, बयउन है को होन्यु नाई। जैसी सुकृति आपकी है ना राजन धर्म के मार्ग पे, वैसी तो ना तो आज तक हुई ना होगी। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ कांके, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, आपसे बड़ा पुण्यवान कौन होगा? जिसके राजा रामचंद्र जैसा बेटा हो, उससे बड़ा कोई संपत्तिवान पुण्यवान हो सकता है? वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। केवल राम नहीं, आपके यहाँ तो वीर है, विनीत है, धर्म पथ पर चलने वाले चार चार बेटे हैं आपके, और चारों ही अद्भुत है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसलिए राजा ने आपके यहाँ तो अपार संपत्ति की अधिष्ठात्री जगत जननी जानकी कैसे आएगी? जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुहाए। इसलिए धर्मात्मा बनो। और धर्मात्मा कैसे बनो? गुरु का आदर करो, शास्त्र का आदर करो,
बड़ों का आदर करो, ब्राह्मणों का आदर करो, गौ माता की सेवा करो, देवी शक्तियों की प्रार्थना करो, तो मान के चलो लक्ष्मी आएगी, आनंद से आपके घर विराजमान होगी। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्बांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। राम 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 राम।